नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खेरे मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से। समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनुपम वाणी दिव्य देशना, अद्भुत शब्दावली, अद्भुत चर्चा, अद्भुत प्रकरण, कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा, कौन किसका कर्ता है और क्या किसका कर्म है। 144वीं गाथा तक 76 गाथाओं में ये कर्ता कर्म अधिकार यहाँ संपन्न हुआ और उन समस्त गाथाओं में जिस कर्ता कर्म की मीमांसा की गई, अंतिम समय में आते आते आचार्य देव ने 144वीं गाथा के बाद 2 कलश देकर पक्षातिक्रांत का समापन किया कि पक्षातिक्रांत ही समय सार है। पक्षातिक्रांत को ही समय सार कहते हैं। इसके अतिरिक्त समय सार और कुछ नहीं है। समय सार का सार, समय सार की चर्चा आत्म अनुभव के लिए ही है, सम्यक दर्शन के लिए है, भेद विज्ञान के लिए है। 3 शब्द कह दिए मैंने, सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान और आत्मानुभव। इन्हें दर्शन ज्ञान चारित्र भी कह सकते हैं। सम्यक दर्शन ये श्रद्धा का परिणमन है। सम्यक ज्ञान माने भेद विज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है, ज्ञान का परिणमन है। और आत्मा अनुभूति या लीनता यही चारित्र है। दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एक रूपता, मोक्ष मार्ग माने कुल मिलाकर के जीवन में मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट हो, ये प्रकरण इन पक्षातिक्रांत वाली गाथाओं में दिया गया। उसके समापन स्वरूप 2 कलश पढ़ लिए अपन ने। इस प्रकार से पूरा कर्ता कर्माधिकार हो गया। 94 नंबर कलश तक, 93 और 94 नंबर के कलशों तक यदि हम देखें तो पूरे प्रकरण का समापन हो गया। अब क्या लिख रहे हैं आगे? अब तो नया अधिकार शुरू हो जाना चाहिए ना। हल्का सुनो, नया अधिकार शुरू तो कर लेंगे, लेकिन पिछला कितना याद है ये बताओ। नए अधिकार में आगे तो बढ़ जाएंगे हम, लेकिन चर्चाएं अभी तक जो की है इस कर्ता कर्म अधिकार में, उस कर्ता कर्म अधिकार का निचोड़, उस कर्ता कर्म अधिकार का निष्कर्ष, उस कर्ता कर्म अधिकार में बतलाई गई कुछ गहरी बातें, विशेष बातें, सूक्ष्म बातें, कुछ ऐसे हाइलाइटेड पॉइंट जो याद रखने योग्य हैं, वो तो कुछ रिपीट होने चाहिए। तो अमृत चंद्राचार्य देव को लगा कि किसी भी प्रकरण का अंत करने के पहले यदि वापस उसको एक बार रिवाइज नहीं कर लिया जाए तो फिर वो सब खत्म हो जाता है। मैं तो कई बार अभी मैंने बीच में जबलपुर जब मैं था तो मैंने प्रवचन में ये बात कही और बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ उसे रिपीट करना चाहता हूँ। शायद सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में शाम के प्रवचन में कही मैंने ये बात। कैसे होगा सम्यक दर्शन? आप सम्यक दर्शन के लिए स्पेस तो दीजिए।
आप सम्यक दर्शन के लिए जगह तो रखिए कोई। आपके दिन भर के क्रियाकलापों में कौन सा ऐसा समय है जिस समय सम्यक दर्शन आएगा? बोलो। जब आप भोजन कर रहे होते हैं तब सम्यक दर्शन होगा, जब आप पूजन कर रहे होते हैं तब सम्यक दर्शन होगा, जब आप प्रवचन सुन रहे होते हैं तब सम्यक दर्शन होगा, जब आप मॉर्निंग वॉक पर होते हैं तब सम्यक दर्शन होगा, जब आप सो रहे होते हैं तब सम्यक दर्शन होगा। आप यही तो करते हैं, जब आप मार्केट में घूम रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं तब होगा। माने इनके अलावा तो हम कुछ करते ही नहीं है ना, सोते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, नहाते धोते हैं, यही सब काम चलता है सुबह से लेकर के रात तक 24 घंटों में। तब कौन से समय में होगा? तो मैंने कहा उसके लिए एक प्रयत्न किया जाना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि पूरे देश में सर्वत्र इन सब बातों को लागू किया जाना चाहिए, जनवाणी स्तुति की तरह। प्रवचन सुन लेने के उपरांत, अभी चूँकि प्रकरण प्रवचन का है, नहीं तो इसको सब जगह पर लगाइए। विषय पढ़ लेने के उपरांत, ग्रंथ पूरा हो जाने के उपरांत उसका निष्कर्ष निकालिए, उसका सार निकालिए। ये जो है ना, अभी मैंने पहले जब छह डाला चलाई थी, उसके बाद मैंने क्या क्या और कई विषय जब चलाए, तो मुझे संजय जी दीवान साहब सूरत, मैंने कहा कि एक बार ये पूरा तो कर लिया, लेकिन एक प्रवचन में पूरे का सार बता दो। रोज़ सुनते हैं, अभी भी सुन रहे होंगे, लेकिन वो टीवी पर सुनते हैं, घर पर इसलिए लाइव चैट में लिखते नहीं हैं। माने मेरा ये कहना है कि अपन जो पूरा सुन लिया, अपने महीने भर सुन लिया, डिटेल हो गया, अब उसकी समरी तो होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे ही पूरा प्रवचन सुन लिया अपन ने, अब पूरे प्रवचन का निचोड़ जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो निचोड़ कैसे? प्रवचन पूरा हो जाने के बाद 5 मिनट आंख बंद करके बैठो शांति से, जिसे कहा है ना देव दर्शन की विधि में जैसे शामिल किया है। देव दर्शन की विधि में क्या बतलाएं आप? पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद कम से कम आधा घंटा बैठकर, नहीं पहले तो कहा यदि मंदिर जी में प्रवचन हो रहा हो तो बैठ करके प्रवचन सुने, और प्रवचन नहीं हो रहा हो तो आधा घंटा बैठकर स्वयं स्वाध्याय करें। क्या? और सुनिए, अब ख़त्म हो गया ना, अब तो हम तो स्वाध्याय कर लिया, प्रवचन सुन लिया। बोले नहीं, उसके पश्चात कुछ देर बैठकर ये विचार करें कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा क्या स्वरूप है, मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूँ, इनके बारे में विचार करें कुछ देर बैठकर, तब जाकर के देव दर्शन की विधि पूरी होती है। निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, माने ये कब होगी ये प्रक्रिया पूरी? जब वो चिंतन होगा, और वो चिंतन का काल ऐसा होगा जिस चिंतन के काल में सुनी हुई बात को अंतर में गहराई से उतारें और अनुभव करने का प्रयत्न। ये बात मैं 1-2 बार कह चुका हूँ पहले, फिर कहूँगा, लेकिन यही एक प्रक्रिया लगती है मुझे, यही एक प्रयास लगता है। जो चर्चा की गई है उस चर्चा को आप अपने चिंतन में और विचारों की गहराई में कब कैसे लेकर के जाएंगे, ये बतलाइए। ये सारे विषय, ये सब चर्चाएं आपके चिंतन की गहराई में कैसे उतरेंगी? राजीव जी साहब आगरा से, बोलो। उतरना पड़ेगा ना उसको, अंतर में उतरना पड़ेगा या चिंतन की गहराइयों में उस विषय को उतारना पड़ेगा। अब कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो गया। अमृत चंद्राचार्य देवी कह रहे हैं जो बातें हमने पीछे पढ़ाई है, तुम्हें कितनी गाथाएं, 76, बहुत बड़ा अधिकार है। बोले उस सब का निष्कर्ष हम सिर्फ 5 श्लोकों में देते हैं, 5 कलश यहाँ दे रहे हैं जिसमें ये चर्चाएं होंगी। निकालिए आप। हाँ, 55 कलश है। देखिए 233 नंबर पेज पर लास्ट 2 लाइनें इस प्रकार 93 एवं 94 इन 2 कलशों में नए पक्षातीत भगवान आत्मा के प्रकरण का समापन करके अब आगामी 5 कलशों में संपूर्ण कर्ता कर्माधिकार का समापन करते हैं। अब पूरे कर्ता कर्माधिकार का समापन किया जाता है। नंबर 1 ऊपर संस्कृत 234 नंबर पेज पर देखिए, ऊपर विकल्प कह परम कर्ता, विकल्प है कर्म केवलम,
न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति। हे विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे। नित अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, इस विधि करता कर्म भाव का नाश न होवे। इस विधि करता कर्म भाव का नाश न होवे। है विकल्प ही कर्म। कर्म, कर्म कौन सा कर्म? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, कौन सा कर्म? कौन से कर्म की बात है? ये कर्ता के कर्म की चर्चा चल रही है। कर्म माने कार्य है। आपका क्या काम है? भोजन बनाते हैं। क्या काम है आपका? बिजनेस करते हैं। आपका क्या काम है? प्रवचन करते हैं, पूजन करते हैं, व्यवस्था करते हैं। अरे नहीं भाई, है विकल्प ही कर्म, है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे। कौन करता है? किसका करता है? हमारे हाथ में क्या है? अरे अनादिकाल से आज तक विकल्पों के अतिरिक्त इस जीव ने दूसरा कोई काम किया ही नहीं है। दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते हैं हम। विकल्पों के अलावा क्या करें? विकल्प के अलावा क्या क्या किया आपने? यदि मेरी जगह अभी आदरणीय पंडित जी उत्तम चंद जी सिवनी वाले बोल रहे होते, पंडित जी साहब, तो वे कई बार अपन ने उनसे सभाओं में सुना है, बोलो सुबह से क्या क्या काम किए। कि साहब नहा धो करके आए हैं, तैयार होकर के आए हैं, पूजन करी हमने। तो बोले पूजन में क्या किया तुमने? क्या बोले थालियाँ लगी हुई थी, सामग्री चढ़ाई, बोला, विधान किया, पूजन करी आधा घंटा बैठ करके। तो बोले उसमें तुमने क्या किया? नहीं, पूजन करी मतलब किया क्या, ये बतलाओ तो सही कि पूजन करने में नहीं कर क्या रहे थे। बोले एक हाथ में किताब थी और सामने दो थालियाँ लगी हुई थी और पंडित जी बोल रहे थे, तो हमारा ध्यान बराबर स्वाहा शब्द की तरफ था। इधर से बोलते बोलते जैसे ही स्वाहा शब्द आया और ये इधर से सामग्री उठाई हमने और इधर डाल दी कि पक्का भाई ये तो जड़ की क्रिया है। क्या इस क्रिया में अपना क्या है बतलाइए? इस क्रिया में हमारा कुछ नहीं है। इस क्रिया में हमारा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। हमारे हाथ में नहीं है कि कितने चावल उठेंगे और कितने चावल इधर जा करके गिरेंगे। हमारे हाथ में नहीं है। एक एक चीज़, एक एक पुद्गल का परिणमन, एक एक चावल का परिणमन, जो सामग्री थाली की लगी हुई है उसके प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपनी योग्यता से होता है। बहुत स्वाधीनता का मार्ग है भाई, बहुत स्वाधीनता का मार्ग है। ये बात समझ में नहीं आती है, ये थोड़ी सी गहराई में उतर करके देखने पर समझ में आएगी। लेकिन इन कर्ता कर्म संबंधी चर्चाओं को न कोई समझना चाहता है न सुनना चाहता है, और इन विचारों में लगना भी नहीं चाहता। वो कहता है इनमें क्या दम है, क्या करें साहब, इनमें क्यों करें, क्या क्या मतलब है, अपने हो रहा है ना। नहीं भाई, ये महाज्ञान है जो दिमाग में हावी है। जब इतना सा इसको उठा करके पेपर वेट जो है ये, इसको यहाँ से उठा करके इधर से इधर नहीं रख सकता मैं, तो फिर मैं दुनिया का क्या काम कर सकता हूँ? इतना सा काम नहीं कर सकते तुम। तुम्हें इतना सा कहा कि तुम इतना सा कर दो, तुम इतना सा नहीं कर सके, नाराज हो गए जय और वीरू। बोलो, दे नहीं सके ठाकुर के ऊपर क्या, क्या बंदूक नहीं दी उसने उठा करके। इतना सा काम हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए आए हैं यहाँ पर, मौका था, इतनी सी बंदूक उठा करके देनी थी तुम्हारे को, दे नहीं सके। अरे भाई दे नहीं क्या सके, हमारे हाथ कटे हैं क्या? कौन कहे बतलाओ? ये तो वो एकदम उड़ गई चल गई आंधी क्या, क्या? और चद्दर उतर गया उसका तो पता लग गया क्या? ऐसे ही कह रहे हैं भाई तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हें लगता है इतना सा काम नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे, तुम क्या उम्मीद की जा सकती है तुमसे, इतना सा काम नहीं कर सकते। कौन कितना सा काम करे है? हाथ कटे प्रत्येक द्रव्य के क्या? कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। कौन सा द्रव्य किस द्रव्य का कार्य करे, सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन अपना काम क्या है वहाँ चक्कर पड़ जाता है सब।
कि साहब ये तो मेरा ही काम है, ये तो मेरा ही काम है ना, ये जितने काम मैं कर रहा हूँ ये सब मेरे ही तो काम है, उठना बैठना गमन करना चलना सब कुछ ये मेरा ही तो काम है, मेरा काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। मेरे घर में आकर के कौन बर्तन साफ कर जाएगा, मेरे घर में आकर के झाड़ू बुहारी कौन करेगा, मेरे घर में आकर के मेरे घर के काम कौन कर जाएगा, मुझे ही तो करना पड़ेगा। धोखे में हो आप, ये आपके काम नहीं है। आप क्या करते हो? कितनी बार इतनी परिस्थितियां बनती है भाई प्रतीक सेमारी वाले, कितनी बार ऐसी परिस्थितियां बनती है जिन परिस्थितियों में आप का काम ये कह देता है, आपके जवान से ये शब्द निकलते हैं, मैं क्या करूं, ऐसे हो गया, मैं क्या करूं, कि तुम कर रहे थे ना, फिर क्यों बोल रहे हो मैं क्या करूं, क्या आपने जवाब क्यों नहीं दिया, मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था, ऐसा ही निकलना था, कि नहीं कुछ तो बोलते हैं कि मैं क्या करूं, क्या अब सोचो जरा, हम कितना विकल्प करें क्या, और हम कितना सोचते हैं ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे। सब्जी क्यों बिगाड़ दी आपने, आज सब्जी बिगाड़ दी, आज आपको कम से कम आज तो ध्यान देना चाहिए था, आज मेहमान घर में आ रहे हैं, इतने बड़े व्यक्ति को मैंने पहली बार घर पर खाना खाने के लिए बुलाया है और तुमने आज ही भोजन बिगाड़ दिया, मैं क्या करूं, ये क्या हुआ, मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं माने मैं तो भाई बस कोशिश कर सकता था, क्या बोलते हैं, मैं तो कोशिश कर सकता था, फिर क्या हुआ, कहीं काम तो अपन कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में नहीं है। तो ये बातें आपके दिमाग पर उतरनी चाहिए ना, दिलो दिमाग से, कर्तृत्व का वजन उतरना चाहिए या नहीं। है विकल्प ही कर्म आपका समझो भाई, सिर्फ विकल्प ही है आपका कर्म, इसके अलावा दूसरा कोई कर्म नहीं है। आप विकल्प के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं, हम विकल्प के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, काश मैं ऐसा कर लेता, कि तुम काश क्या कर नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। निरंतर चोट पड़नी चाहिए, खींच खींच के एकदम डंडे पड़ने चाहिए, किस पे, अपने ऊपर नहीं, अपनी मान्यता के ऊपर क्या आपको कहीं ऐसा लगे मैं जब ऐसे कठोर शब्द बोलता हूँ तो कई बार ऐसा लग सकता है सामने वाला, कैसे बोलते हो, अरे खींच के लगाना चाहिए, तो आपको लगता होगा कैसी बात कह रहे हो, अरे आपने नहीं लगाने हैं, अपनी मान्यता पर लगाने हैं। अपनी विपरीत मान्यता, खोटी मान्यता, मिथ्या बुद्धि जो बैठी हुई है, ये अनर्थकारी है। ये हमारा विकल्प पर में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। पर के कर्तृत्व की यहाँ चर्चा ही नहीं है, किसका कर्ता होवे, है विकल्प ही कर्म विकल्पक। विकल्पक कौन, विकल्प करने वाला। कर्म क्या है, विकल्प करने वाले का कर्म, विकल्प करने वाले का कार्य उसका विकल्प मात्र ही है। विकल्प तो कर्म है और वो विकल्प करने वाला ही उसका करता है। कौन किसका करता है, हम सिर्फ विकल्प के करता हैं। तो फिर साहब जब हम अपने ही विकल्प के करता हैं, इसका मतलब ये पर के करता नहीं है। पर का कर्ता तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही नहीं है। और अभी यहाँ विकल्प के कर्तापन की भी जो चर्चा की जा रही है, ये विकल्प का भी अर्थ ज्ञानात्मक विकल्प नहीं है। विकल्प के भी कई विकल्प हैं, मतलब अर्थ कई हैं विकल्प के। एक विकल्प का अर्थ है, आपका क्या विकल्प है, बोलो, चलना है कि नहीं चलना है, आपका क्या विकल्प है। सही जवाब चुनने के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। क्या विकल्प का अर्थ भेद भी होता है। विकल्प भेद, एक 47 नयों में विकल्प और अविकल्प नय हैं, और विकल्प और अविकल्प नयों के माध्यम से इस ज्ञायक आत्म तत्व के भेद धर्म और अभेद धर्म की चर्चा की है। विकल्प माने भेद, अविकल्प माने अभेद। तो विकल्प नामक धर्म, क्या विकल्प धर्म की चर्चा है, विकल्प धर्म की चर्चा है। अरे भेद, अभी यहाँ उस भेद की बात नहीं कर रहे। यहाँ विकल्प माने क्या है,
बोले राग का मैं करता हूँ और राग मेरा कर्म है, ऐसी मान्यता सहित उठने वाली तरंग का नाम विकल्प है। यहाँ ज्ञानियों के चित्त में भी विकल्प उठते हैं, अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं, संकल्प विकल्प चलते हैं, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के विकल्पों की बात नहीं है। यहाँ तो पर का कर्तृत्व संबंधी विकल्प और रागादि विभाव भावों के कर्तृत्व संबंधी विकल्प, इस विकल्प की यहाँ बात है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे। क्या है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे। बोले ये किसने हटाई यहाँ से, टेबल किसने हटाई है? क्या कि नहीं, टेबल तो तुम नहीं हटा सकते, तो करता कौन है इसको हटाने का? कि टेबल हटाने का विकल्प किसने किया था, वही टेबल हटाने की क्रिया का करता है। कि नहीं भाई साहब, थोड़े चक्कर पड़ रहा है, यहाँ चूक गए आप प्रतिपादन करने में। आप टेबल हटाने की क्रिया के कर्ता इसलिए नहीं है कि आपने टेबल हटाने का विकल्प किया था। क्या आप टेबल को इधर से इधर खिसकाने की क्रिया के कर्ता नहीं है? क्योंकि टेबल को इधर से इधर हटा ही नहीं सकते आप। तो नहीं, विकल्प तो हमने किया था ना, इसलिए हम ही उसके कर्ता हैं। कि नहीं, आप हटने की क्रिया के कर्ता नहीं है, आप उसके विकल्प मात्र के कर्ता हैं। और विकल्प के कर्ता कहकर के कहना चाह रहे हैं कि विकल्प तो किया, लेकिन उस विकल्प से काम हो या नहीं हो, विकल्प से काम थोड़ी ना होता है। विकल्प से तो विकल्प का ही काम होता है, विकल्प से पर का काम नहीं होता। जड़ का कार्य विकल्प के माध्यम से नहीं होता, विकल्प का काम तो विकल्प से ही होता है। विकल्प करने वाला विकल्प का ही कर्ता होता है। हम कितने विकल्प करते हैं बताइए? सुबह से लेकर शाम तक हमारे दिमाग में, हमारे विकल्पों में, हमारे चिंतन में, हमारे परिणामों में कितने विकल्प चलते रहते हैं सुबह से शाम तक? नहीं चलते हैं अनगिनती विकल्प। अब ऐसा कर लेते हैं, अब ऐसा कर, विकल्प शून्य होता ही नहीं है ना ये जीव, विकल्प तो चलते ही रहते हैं। ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव कुछ ना कुछ विकल्प करता ही रहता है, निरंतर विकल्पों में ही खोया रहता है। क्या सोच, अभी आप बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? बतलाओ, क्या विकल्प चल रहे हैं आपके? कि नहीं, विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ विकल्प तो चल रहे हैं। सुरेंद्र जी, बाबू जी साहब बोलो, कोटा वाले। हमें जो ये विकल्प आ रहे हैं, सुनने का विकल्प आ रहा है, समझने का विकल्प आ रहा है, मेरे समझाते समझाते ये विकल्प भी आ रहा है कि भाई इन बातों को समझेंगे। मेरे समझाते समझाते कई लोगों के दिमाग में ये विकल्प आ रहा होगा, जब अभी मैंने 5 मिनट पहले बात कही आपसे, नहीं चिंतन तो करेंगे, अब एक काम करेंगे, यहाँ नहीं तो घर पर कभी भी दिन भर में जितना प्रवचन सुना है, स्वाध्याय किया है, 10-5 मिनट तो बैठेंगे उसके विचार के लिए। ये विकल्प आ रहा होगा आपको, आ रहा है क्या? कि हमें लगता ही नहीं है विकल्प चल रहे हैं, नॉन स्टॉप चल रहे हैं। और ये कहना चाह रहे हैं बस विकल्प, आपकी सीमा, किसी भी व्यक्ति के कर्तृत्व की सीमा विकल्प की क्रिया का उल्लंघन नहीं करती। हमारे कर्तृत्व की जो सीमा है जितेंद्र जी साहब, हमारे जो विकल्प की सीमा है, हम कितना करेंगे, कहाँ तक करेंगे, क्या करेंगे, ये जो हमारे विकल्प की सीमा है या कर्तृत्व है, ये विकल्प का उल्लंघन नहीं कर सकता। और विकल्प का कर्ता भी तब तक ही होता है जब तक वो अज्ञान संबंधी मान्यता बैठी हुई है। ज्ञानी हो जाने के बाद ये उस विकल्प का कर्ता भी नहीं होता। देखिए, होते हैं, ज्ञानियों के लिए भी विकल्प शब्द के प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यहाँ उन विकल्पों की चर्चा नहीं है, क्योंकि वो उन विकल्पों के कर्ता अपने आप को नहीं मानते। कर्तृत्व का वजन जब ज्ञानियों के सर से उतर गया तो फिर अब वे उस विकल्प के कर्ता नहीं है। जो विकल्प का कर्ता नहीं है, वो विकल्प उसका कर्म नहीं है, ज्ञाता रहते हैं। विकल्प के काल में भी विकल्प को जानने वाले क्या रहते हैं। अभी देखिए,
यदि ये जीव को सर्वथा अकर्ता मान लिया जाए, ऐसा शब्द दिया एक पांडे राजमल जी साहब ने कलश टीका करते समय, यदि ऐसा मान लिया जाए साहब आपकी बात को सुन करके ये आत्मा सर्वथा अकर्ता है, ऐसा मान लिया जाए, बोले अब तो ठीक है ना, ये आत्मा अकर्ता है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ भी करता नहीं है, आत्मा किसी भी कार्य का कर्ता नहीं हो सकता है, अकर्ता है, पूरी तरह से हमने उसको अकर्ता स्वीकार कर लिया। अब तो बराबर है कि नहीं बात? हाँ, अब तो बराबर है? बोले नहीं है। बोले क्यों नहीं है बराबर, ये बतलाइए। क्या? क्योंकि ऐसा मानने से सांख्य मतियों का प्रसंग आएगा। कर्ता कर्म अधिकार में क्या पढ़ाया है? यह आत्मा सर्वथा करता नहीं है। पिछले प्रवचनों में एक प्रवचन तो मेरा ऐसा था जिसमें मैंने कर्ता और अकर्ता दोनों की चर्चा की थी। ये आत्मा अकर्ता है ऐसा नहीं, ये जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, इतना ही नहीं ये कर्तावादी भी है। क्या? कर्ता और अकर्ता दोनों हैं। क्या? अकर्तापन की चर्चा इसलिए ज़्यादा की जाती है क्योंकि कर्तृत्व का अहम माथे पर रहता है, इसलिए अकर्तापन समझना जरूरी है। लेकिन सच में पूछा जाए तो प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणति का कर्ता है। अब मैंने तो एक दिन ऐसा भी सिद्ध किया था जिग्नेश भाई, जिसमें ये प्रूफ किया कि दुनिया में कर्तापन ज़्यादा है, अनंत गुना ज़्यादा, और अकर्तापन बहुत कम है। क्या माने? अनंत पुद्गल परमाणु क्या सब अपने अपने परिणाम के कर्ता हो रहे। क्या? अब अकर्तापन की चर्चा तो प्राणियों को समझाने के लिए है, बाकी तो सब ये पुद्गल का परमाणु यहाँ जो रखे हैं ना, जो भी टेबल पर समझ लीजिए पलासना रखा हुआ है, ये टेबल पर कवर है, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ये निरंतर अपने कार्य को कर रहे हैं। अब इसमें सब कर ही रहे हैं, अकर्तापन का विकल्प ही नहीं है, उनको कर्ता और अकर्तापन का विकल्प ही नहीं है, सहज अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं और अपने अपने कर्ता हैं। अभी यहाँ जिस मान्यता के ऊपर चोट मारना है भरत भाई कनाडा से, देखो क्या लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं जो विकल्प को करे बस वो करता है, माने करने वाला व्यक्ति विकल्प का करता है, तो फल किसका मिलेगा भाई साहब? आप पर के करता नहीं है, आप हिंसा के करता नहीं है, आप चोरी के करता नहीं है, आप बेईमानी के करता नहीं है। मेरा वो एग्जाम्पल ध्यान रखना जो अंदर बैठ करके निकला था उस दिन, कौन सा? मजिस्ट्रेट वाला, क्षेत्र से क्षेत्रांतर वाला। आप क्रिया के करता नहीं है, ठीक है ना? आप क्रिया के करता नहीं है कि साहब मैं करता नहीं, सजा किस बात की मिल रही है ये बताओ? क्या मैं इसका करता नहीं हूँ ये बात समझ में आ गई, लेकिन ये बात बतला दो मुझे सजा किस बात की मिल रही है? क्या चोर को सजा किस बात की मिल रही है? चोर को जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर किया गया जेल में, वो किस लिए किया गया? जब उसने किया नहीं, जब वो पदार्थों का कुछ करता धरता नहीं है, तो उसे ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर क्यों कर दिया गया? ये बता दो आप तुम्हारे को। इसलिए किया गया कि उस धन के क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते समय उसका विकल्प कौन कर रहा था, वो अपराध किसने किया। ये अपराध जो विकल्प वाला अपराध है, क्या माने ये जो विकल्प जाल वाला अपराध है, ये अपराध तो हमारे द्वारा किया जा रहा है ना। साहब जब मैंने चोरी नहीं की तो फिर मुझे सजा क्यों? अच्छा फिर तो कर्म बंधन भी नहीं होना चाहिए, बंधन भी तो नहीं होना चाहिए। जब हमारे से हिंसा हुई नहीं है, हमने भोगों को भोगा ही नहीं है, अब हमें कर्म बंधन भी नहीं होना चाहिए। आचार्य देव कहना चाहते हैं भाई हम क्या बताएं तुम्हें, कर्म बंधन तुम्हें भोगने का होता ही नहीं है, क्योंकि तुम भोग सकते ही नहीं हो। किस बात का बंधन है? बंधन कर्म भोगने का नहीं है, विषय भोगों को भोगने का नहीं है, बंधन तो उसे भोगने के परिणाम का है। क्या बंधन तो आपके विकल्प का है, वो खोटा जो परिणाम है आपका वो विकल्प है, वो विकल्प अपराध है। क्या समझ में आ रही है बात? निमित्त अलग चीज होती है, विकल्प अलग चीज होती है। विकल्प अलग है और निमित्त अलग है। कई बार किसी कार्य के होने में हमारा विकल्प भी निमित्त बन जाता है। क्या
लेकिन विकल्प हो और काम हो जरूरी नहीं है। जब इस तरह की बातें, क्या साहब, विकल्प में एकत्व बुद्धि ही अज्ञान है, और विकल्प में एकत्व बुद्धि को ही यहाँ विकल्प कह करके पुकारा गया है। जिसकी विकल्प के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं है वो जीव उस विकल्प का कर्ता नहीं है। विकल्प और पर पदार्थ दो न्यारी न्यारी चीज़ें हैं, और दोनों ही प्रकार की पद्धतियों में विकल्प भी और पर पदार्थ भी, इन दोनों के साथ ही मैं कर रहा हूँ, ये मान्यता पूर्वक उस अज्ञानी जीव को कर्ता कह रहे हैं। उस मान्यता वाले अज्ञानी को कर्ता कहा जा रहा है यहाँ। चलिए देखिए कलश देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ। फिर कुछ ये जो बातें अज्ञान भरी अपने जीवन में दिखाई देती है उनका खंडन करना बहुत ज़रूरी है। विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे। नित्य अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, इस विधि करता कर्म भाव का नाश न होवे। नित्य अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे। कितनी जबरदस्त बात कह दी है। थर्ड लाइन, नित्य माने रोजाना, हर समय अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होता है। ओहो, नित्य अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे। आप कहाँ पर हैं? विकल्पों में। आप कहाँ हैं? विकल्पों में। क्या मतलब विकल्पों में? का मंदिर में बैठे कि नहीं? आपका विकल्प जहाँ चला गया आप वहाँ हैं। क्या आप कहाँ चले गए? बैठे बैठे आप कहाँ चले गए? बोलो ढोलिया जी साहब, कहाँ चले गए? गाड़ी में चले गए कि दुकान पे चले गए? यही है। कितनी बार दुकान पर जाकर के आ जाते हैं अपन, सुनते सुनते ही सुबोध जी कहाँ चले गए? यहीं तो। अरे नहीं भाई, मैं कहाँ, जहाँ मेरा उपयोग। सूत्र दिए थे ना, सूत्र। क्या मैं कहाँ और मैं कैसा? जवाब क्या है? मैं कहाँ, प्रमोद जी भाई साहब, विदिशा बोलो। मैं कहाँ, जहाँ मेरा उपयोग। मैं कैसा, जैसा मेरा उपयोग। ये फॉर्मूले याद रखना। दो प्रश्न है, दोनों प्रश्नों के जवाब ध्यान रखना। मैं कहाँ, जहाँ मेरा उपयोग। मैं कैसा, जैसा मेरा उपयोग। क्या आपके उपयोग में पाप भाव चल रहा है तो आप पापी हैं? क्या पुण्य भाव चल रहा है तो आप पुण्यात्मा हैं? अशुभ भाव चल रहा है तो आप अशुभ से युक्त हैं। जैसा चोरी का भाव चल रहा है तो आप चोर हैं। किसी को धोखा देने का भाव चल रहा है तो मायाचारी हैं। हम कैसे? जैसा हमारा उपयोग। चोरी की नहीं, झूठ बोला नहीं। मैं कैसा हूँ? जैसा मेरा उपयोग। क्या जैसा मेरा उपयोग, मैं तो वैसा हूँ। बस कहाँ हूँ? जहाँ मेरा उपयोग। तो अज्ञानी जीव कहाँ रहता है भाई साहब? जहाँ उसका विकल्प रहता है। नित्य अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, माने अज्ञानी जीव सदाकाल अपने विकल्पों में ही होता है। अज्ञानी जीव सदाकाल अपने विकल्पों में ही रहता है। अज्ञानी जीव विकल्पों से बाहर आता ही नहीं है, क्योंकि उसके विकल्प टूटते ही नहीं है। पैसा 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 पैसा, बिजनेस, जॉब, काम, दुकान, प्रॉपर्टी, क्लाइंट, बिजनेस, ग्राहक, यही दिखता रहता है विकल्पों में। क्या चलता रहता है? भोजन तो एक शब्द है, लेकिन उस भोजन के विकल्प तो घंटों चलते हैं, रोजाना चलते हैं। दिन में 3 टाइम, 365 दिन। अभी विकल्प चलना चालू हो गए होंगे कहते ही, सब्जी क्या बनेगी? क्या आज तो घर पे कोई सब्जी नहीं है। क्या आज तो ये लेकर के आना है, वो लेकर के आना है, उधर जाना है, बाजार जाएंगे, सब्जी लाएंगे, ये करेंगे। और फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप इस सब्जी को ऐसे सुधारना, ऐसे करना है, इसमें ये बेकार, इसमें ये, फिर ये नमक, अब ये डालना है, इसका चौंकड़ लगाना है, इसका ये कर। विकल्पों में ही रहते हैं हम।
विकल्पातीत कहाँ होते हैं? सब अज्ञानियों की चर्चा है। ज्ञानी जीव विकल्पातीत होते हैं, अज्ञानी जीव निरंतर विकल्पों में ही रहते हैं। अज्ञानी जीव विकल्पों से परे नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं विकल्प कहे परम कर्ता। ओह, विकल्प कहे परम कर्ता। ये परम कर्ता भी बड़ा गजब का शब्द है। ऊपर संस्कृत की लाइन है ना, पहली लाइन 234 पेज पर, विकल्प कहे परम कर्ता, विकल्प है कर्म केवलम, न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति। विकल्प कहे कर्ता नहीं, परम कर्ता। विकल्प कहे कर्ता, विकल्प कहे माने विकल्पक, विकल्प करने वाला, वो करता है नहीं, परम कर्ता। अज्ञानी जीव को परम कर्ता कहा है, ज्ञानी जीव भी विकल्प का कर्ता तो है। यह परिणमति सहकर्ता वाले फॉर्मूला से यदि हम बात करेंगे तो कर्ता तो है। प्रदीप जी पाटनी साहब, इंदौर, माने विकल्पों का ये जीव करता है, अज्ञानी जीव। ज्ञानी करता है या नहीं विकल्प का? ज्ञानी करता है या नहीं? कहते हैं अब देखो भाई, अनेकांत है क्या, ज्ञानी जीव करता है या नहीं? कि ज्ञानी जीव को जो परिणाम विकल्प उठा है, उस विकल्प रूप परिणमन होते हुए वो उसका करता है। अतुल बाकलीवाल जी साहब, वो विकल्प जो उठा है उस विकल्प रूप से परिणमित होता हुआ वो उसका करता है, किंतु उसके एकत्व रूप से परिणमित न होने के कारण वो उसका कर्ता होते हुए भी परम कर्ता नहीं है। क्या वो जो विकल्प उठा था ना, उठा था क्या? ज्ञानियों के भी नित उठ रहे विकल्पों का जाल है, ज्ञानियों के भी नित विकल्पों का जाल उठ रहा है। ज्ञानी जीव के विकल्प तरंगे तरंगे उठ रही है। अब ज्ञानी जीव के उठने वाली तरंगों का कर्ता ज्ञानी है या नहीं है? सहज करता है उस विकल्प का, लेकिन चूंकि उस कर्तृत्व का वजन उसके माथे पर नहीं है, उसको करने का विकल्प उसके माथे पर नहीं है, उसको करने संबंधी अहंकार उसके माथे पर नहीं है, इसलिए वो उसका कर्ता नहीं बनता। ये फर्क है ज्ञानी अज्ञानी में। देखिए, अब अज्ञानी की बात कह दी, आप कहाँ रहते हो? विकल्पों में रहते हैं, विकल्पों में रहते हैं। कैसी गजब की बात कही है। ज्ञानी को तो छोड़ दो, ज्ञानी विकल्पों में नहीं रहते, ज्ञानी तो स्वभाव में रहते हैं। विकल्पों से ऊपर उठ करके पक्षातिक्रांत हो गया ना ज्ञानी। तो ज्ञानी पक्ष माने विकल्प, अब पक्षातिक्रांत माने विकल्पातीत। तो ज्ञानी जीव तो विकल्प से ऊपर उठ गया है, और अज्ञानी जीव नित अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे। इस विधि कर्ता कर्म भाव का नाश न होवे। इस विधि कर्ता कर्म भाव का नाश न होवे। देखिए, इस प्रकार, इस विधि माने इस प्रकार, चूंकि अज्ञानी जीव विकल्पों में ही रहता है, इस प्रकार इस विधि से कर्ता कर्म भाव का उस अज्ञानी जीव के नाश नहीं हो पाता। अज्ञानी जीव के जीवन में कर्ता कर्मपन की भ्रांति मिटती नहीं है, उसके कर्ता कर्मपना बना ही रहता है। कर्ता कर्मपना बना रहता है का अर्थ यह है उसकी मिथ्यात्व दशा बनी रहती है, उसकी अज्ञान दशा बनी रहती है, उसका अनंत संसार खड़ा रहता है, ऐसा अर्थ है। अनुवाद पढ़ता हूँ, जरा देखिए नीचे, सुंदर कलश था ना ये। विकल्प करने वाला करता है और वह विकल्प ही उसका कर्म है। क्या? रोटी बनाने वाला कर्म बनाने वाला करता है और रोटी बनना उसका कर्म है। नहीं क्या? हाँ, गर्दन हिला देते हो आप लोग। रोटी बनाने वाला करता और रोटी बनना उसका कर्म की नहीं, रोटी बनाने के विकल्प करने वाला करता है और रोटी बनाने का विकल्प ही उसका कर्म है, रोटी नहीं। क्या? दो रोटियों की सिकाई एक जैसी नहीं हो सकती है। आप कैसे कर्ता बनेंगे? दो रोटियों की शेप एक जैसी नहीं है, साइज एक जैसी नहीं है, वजन एक जैसा नहीं है, कलर एक जैसा नहीं है, सिकाई एक जैसी नहीं है।
उनके फूलने का वो एक जैसा नहीं है, उनकी गोलाई एक जैसी नहीं है। किसके कर्ता बनेंगे भाई साहब? कौन किसका कर्ता बने? लेकिन विकल्प का कर्ता जरूर है। विकल्प करने वाला, ध्यान दीजिएगा, शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा, यही तो चोट मारनी है, यही तो सीखना है अपने को। हाँ, अपने को क्या सीखना है नीरज जी साहब? क्या सीखना क्या है अपने को यहाँ इस पूरे प्रकरण में? इस पूरी चर्चा का निचोड़ निष्कर्ष क्या है? सीखने योग्य बात क्या है? विकल्प करने वाला करता है क्या? और मशीन से बनने वाली रोटियां भी एक जैसी नहीं बनती है क्या? क्या हुआ? मशीन से तो एक जैसी बनती होगी, परमाणु न्यारे न्यारे हैं, नहीं बन सकती है कि नहीं सब बिल्कुल एग्जैक्ट वो उतना ही आटा लेगी, नाप करके लेगी, कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। अरे कुछ ग्राम तो ऊपर नीचे होता ही है। इसकी गोलाई सिकाई बिलाई जो भी है वो सब फर्क पड़े बिना नहीं रहेगा। विकल्प करने वाला करता है, और वह उसका कर्म क्या है? कर्ता का कर्म क्या है? वह विकल्प ही उसका कर्म है। कर्म माने काम। आपका काम क्या है? अब यदि कभी पूछे ना, सुनना भाई, हमारे साधर्मियों से कह रहा हूँ, हर्षवर्धन जी साहब सुनना है ऐसा क्या कह रहा हूँ मैं। आप क्या काम करते हैं? विकल्प। क्या? बोलो, सोचो जरा, आप क्या करते हैं? मैंने कुछ समय से अपना स्टेटमेंट बदला है, क्या काम करते हैं का। क्या है जवाब मेरा? सहज रहने का अभ्यास करते हैं, सहज रहने का प्रयत्न करते हैं। आप क्या काम करते हैं पंडित जी? बोले सहज रहने का अभ्यास करते हैं, सहज रहने का प्रयत्न करते हैं। अभी अज्ञानियों के संदर्भ में क्या कह रहे हैं? ये क्या करते हैं? भूल जाओ दुकान चलाते हैं, भूल जाओ जॉब करते हैं, भूल जाओ यहाँ के मैनेजर हैं और यहाँ के ये हैं डायरेक्टर हैं। हम क्या करते हैं? बोले सिर्फ और सिर्फ विकल्प करते हैं जी। और क्या करते हैं? विकल्प के अलावा क्या करें? महेंद्र जी साहब सिवनी वाले, हम विकल्प के अलावा क्या करते हैं? कुछ भी तो नहीं करते विकल्प के अलावा। विकल्प ही उसका कर्म है। कर्म माने कार्य है, विकल्प ही हमारा कार्य है, विकल्प ही किया जाता है। विकल्प करने वाला करता है और वे विकल्प ही उसका कर्म है। इस प्रकार सविकल्प पुरुषों की, इस प्रकार सविकल्प पुरुष कौन? अज्ञानी। सविकल्प पुरुष कौन? मिथ्या दृष्टि। सविकल्प पुरुष कौन? नहीं समझने वाले। सविकल्प पुरुष कौन? सविकल्प पुरुष विकल्प के कर्तृत्व का वजन जिनके माथे पर है, ऐसे मिथ्या दृष्टि। गुरुदेव ने भी इसको खूब खोला है और पांडे राजमल जी साहब ने भी। माने दोनों ने जो काम किया है ना, उसके बिना हम यहाँ विकल्प का अर्थ वो अज्ञान जन्य विकल्प नहीं लगा सकते थे, यदि उनका आधार हमारे पास में नहीं होता तो। सविकल्प पुरुषों की कर्ता कर्म प्रवृत्ति कभी नष्ट नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जब तक विकल्प भाव हैं, जब तक विकल्प भाव हैं, तब तक कर्ता कर्म भाव है। जब तक विकल्प भाव हैं, तब तक कर्ता कर्म भाव हैं। और जब विकल्पों का अभाव हो जाता है, तब कर्ता कर्म भाव का भी अभाव। कर्ता कर्म भाव माने कर्तृत्व, कर्ता कर्म भाव माने कर्ता कर्म संबंध पर के साथ में बैठाने की वृत्ति, ये कर्ता कर्म भाव। कर्ता कर्म का अभाव हो जावे, इसका मतलब कर्तृत्व की मान्यता का अभाव हो जावे। कर्ता कर्म का अभाव तो अनादि अनंत कभी किसी के होता ही नहीं है। यह परिणमति से कर्ता रूप से देखें तो सिद्ध भगवान भी करता है, जगत के नहीं, दुनिया के नहीं, हम आपके नहीं, सिद्ध भगवान भी करता है। लेकिन किसके? अपने परिणमन के, अपने परिणमन के करता है कि हाँ हाँ अपने तत्समय परिणमित होते हुए परिणाम के करता है, अपने ज्ञान के करता है, अपने सुख के करता है, भोक्ता भी हैं, अपने ज्ञान और सुख के भोक्ता भी हैं। तो भगवान भी कर्ता भोक्ता है। लेकिन पूरे कर्ता कर्म अधिकार का चूंकि ये समापन है ना, ये भगवान के कर्ता कर्म अधिकार, भगवान के कर्ता कर्म अधिकार क्षेत्र में
दुनिया नहीं है, अपने ही असंख्यात प्रदेश, गुण, धर्म और पर्याय, बस वो ही अपने कर्तृत्व के क्षेत्र में है। इसलिए पूरे अधिकार में, अमित जी बढ़ जाते हैं साहब, पूरे अधिकार में कहीं भी जगत कर्तृत्व के निषेध की चर्चा नहीं की। देखिए कर्ता कर्म भाव का अभाव हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, देखिए ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, क्या ध्यान रखने की बात कह रहे हैं? ध्यान रहे, यहाँ विकल्प का अर्थ मात्र विकल्प का उठना ही नहीं है। यहाँ विकल्प का अर्थ मात्र विकल्प का उठना ही नहीं है। विकल्प उठ रहे हैं साहब, विकल्प उठ रहे हैं, ज्ञानियों को भी विकल्प उठ रहे हैं। ऋषभ देव स्वामी को ये विकल्प आया, राजा ऋषभ देव स्वामी को, कि जगत के जीवों को ये जो 80 कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य इनका उपदेश दिया जाना चाहिए। विकल्प उठ रहे हैं कि नहीं? उन्हें विकल्प आया इन जगत के जीवों को वर्तमान समय में यदि ये कर्म भूमि की व्यवस्थाओं को नहीं समझाया गया तो ये कैसे जीवन यापन करेंगे। विकल्प आ रहा है ना। भरत चक्रवर्ती को ब्राह्मणों को अलग, क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको अलग अलग करने का विकल्प आया। ब्राह्मणत्व की स्थापना भरत चक्रवर्ती के माध्यम से की गई, तो विकल्प आ रहे हैं ना उनको। ये कह रहे हैं यहाँ विकल्प का अर्थ मात्र विकल्प उठना ही नहीं है। विकल्प के उठने मात्र को विकल्प नहीं कहते, अपितु विकल्प में ममत्व बुद्धि। ओहो, ये है असली चीज। तो विकल्प में ममत्व बुद्धि एवं कर्तृत्व बुद्धि का नाम विकल्प है। मिथ्यात्व संबंधी विकल्प का नाम विकल्प है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ प्रकरण में ये बात बहुत गहराई से ध्यान देने योग्य है। प्रकरण में ये बात बहुत गहराई से समझने योग्य है। पूरे कर्ता कर्म अधिकार में जिस कर्तृत्व के ऊपर चोट मारी है वो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व वाली बुद्धियों के ऊपर चोट मारी है। क्या जितनी चोट मारी है ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की बुद्धियों के ऊपर चोट मारी है। ये समझना बहुत गहराई से जरूरी है। मिथ्यात्व संबंधी विकल्प, ज्ञानियों के विकल्प तो होते हैं लेकिन विकल्पों के प्रति कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती। ज्ञानियों के विकल्प होते हैं लेकिन विकल्पों में अहम बुद्धि नहीं होती। ज्ञानियों के विकल्प होते हैं लेकिन विकल्पों में मैं पन्ना नहीं होता। यहाँ विकल्पों के मैं पन्ने का निषेध है। चारित्र मोह संबंधी विकल्प यहाँ अपेक्षित नहीं है। यहाँ चर्चा में चारित्र मोह संबंधी विकल्पों को नहीं लिया जा रहा है। दो तरह के विकल्प हो गए, एक श्रद्धा संबंधी विकल्प, एक चारित्र संबंधी विकल्प। तो ज्ञानियों को श्रद्धा संबंधी विकल्प होते हैं कि नहीं? होते हैं, लेकिन मिथ्या श्रद्धा संबंधी विकल्प नहीं होते। क्या अभी श्रद्धा संबंधी भी कह दिया, लेकिन ज्ञानियों को मिथ्या, क्योंकि ज्ञानियों के मिथ्या श्रद्धा है ही नहीं, तो मिथ्या श्रद्धा संबंधी विकल्प कैसे होंगे? क्या जब उनके मिथ्या श्रद्धा है ही नहीं तो मिथ्या श्रद्धा संबंधी विकल्प कैसे होंगे? इसलिए चारित्र मोह संबंधी विकल्प यहाँ इस प्रकरण में, यहाँ माने इस कलश में नहीं। यहाँ का अर्थ क्या है? यहाँ का अर्थ पूरे कर्ता कर्म अधिकार में। यहाँ माने कहाँ? इस जगह पर, इस प्रकरण में, इस 95 नंबर के कलश की व्याख्या में नहीं। 69 नंबर गाथा से लेकर 144 नंबर तक की गाथा और इन सब में बीच में आए हुए लगभग 50 कलश, सब में 5 अभी तो 5 तो अभी चल रहे हैं ना, ये अब तक 50, क्या 94 नंबर तक कहाँ से शुरू हुआ था? 45 से शुरू हुआ था। 45 नंबर कलश से लेकर 94 नंबर कलश तक पिछले 50 कलशों में और बीच बीच में आई सर्व गाथाओं में 45 नंबर कलश से शुरू हुआ है ये अपना कर्ता कर्म अधिकार। क्यों साहब? 46 से शुरू हुआ है, तो 46 से 95 तक आ गए, ये 50 हो गए, है ना। इन 50 कलशों में चारित्र मोह संबंधी विकल्प यहाँ अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर में और विकल्प में, अब फिर देखिए दो बातें कह रहे हैं यहाँ, पर पदार्थों के साथ में भी और विकल्पों के साथ में भी। अकेले विकल्प नहीं,
पर के साथ में भी तो कर्ता कर्म पने की बुद्धि बैठी हुई है। तो यहाँ पर में और विकल्पों में एकत्व ममत्व करने वाले एवं विकल्पों का कर्ता स्वयं को मानने वाले को एकत्व ममत्व भी किया, यही मैं हूं। अरे मैं कौन हूं? ये विकल्प उठ रहे हैं ना, यही तो मैं हूं। ये विकल्पों को मैं मान रहा है, ये बच्चे, ये मैं ही तो हूं, ये मेरी कॉपी है आर्यव, इसमें मेरे में कोई फर्क नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो आप? ये कह रहे पर में और विकल्पों में एकत्व ममत्व करने वाले एवं विकल्पों का कर्ता स्वयं को मानने वाले को ही सविकल्पक कहा गया है। माने कौन सविकल्पक है? जिसे सविकल्पक कहकर के कर्ता कहा गया है ना, वो सविकल्पक कौन है? विकल्पक वो कौन है? वो स्पष्ट कर दिया यहाँ, विकल्पों का कर्ता स्वयं को मानने वाला सविकल्पक है। चलिए कलश पढ़ते हैं, यहाँ क्या बात लिखी है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता हो। कितना सुंदर मुझे तो लगता है दादा ने जो ये पद्यानुवाद किए हैं कितने सुंदर हैं, कितने सरल हैं। पढ़ते पढ़ते, और धुन भी इतनी गजब की है, रोला छंद, इतनी सुंदर धुन, सुंदर शब्दावली है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे। ये तो सच्चाई के दी वस्तु स्थिति। अब कौन किसमें है? नित अज्ञानी जीव विकल्पों में ही रोवे, होवे के रोवे, रोता रहता है विकल्पों में, होवे को रोवे कर दो। लेकिन ये भावानुवाद नहीं है ना, ये तो कलशों का पद्यानुवाद है। अमृत चंद्राचार्य देव ने होवे लिखा है तो हिंदी में आपको होवे ही मिलेगा, लेकिन यदि मैं इसको परिवर्तन करूं तो होवे को रोवे कर सकता हूं। नित्य ज्ञानी जीव विकल्पों में ही रोवे, रोता रहता है विकल्प कर करके, दिन रात रोता रहता है, रोता ही रहता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसको ऐसा कह देना चाहिए था, नहीं ये मैं सुननी समझ नहीं सकता, ऐसी बातें कह दी उन्होंने मेरे को, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, नींद नहीं आई मेरे को, रात भर उन्होंने ऐसा कह दिया। विकल्पों में रोता रहे क्या? नित्य ज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, इस विधि कर्ता कर्म भाव का नाश न होवे, इस विधि कर्ता कर्म भाव का नाश न होवे। इस तरह कर्ता कर्म अधिकार का समापन करते हुए कर्ता कर्म अधिकार की विषय वस्तु को समेटने वाले 5 कलशों में से आज हमने ये पहले कलश की चर्चा की है। कल आगामी 2 कलशों की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। शाम के समय भक्तामृत स्तोत्र की चर्चा कल से हमने प्रारंभ कर दी है। बहुत उत्साह है पूरे देश में लोगों में उस चर्चा को सुनने का। कल तो सिर्फ भूमिका थी, भक्तामृत स्तोत्र का परिचय मात्र था। आज करेंगे पहले और दूसरे श्लोक की चर्चा, उसके रहस्य की चर्चा, उसके अर्थ की चर्चा और उसके मर्म की चर्चा। आप उसका लाभ लेवें और अन्य साधर्मियों को उसके संबंध में सूचित करें। रात्रि ठीक 8 बजे यहीं आप ही के मोबाइल पर इसी जगह पर मिलेंगे। जय जय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।